हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अचीवर्स एम। फ्रेंड्स, आज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, तो आप इसको रिवाइज करिएगा। तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलर में जो तोड़ने का काम करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। फिर सेकंड है, द सेट ऑफ टीथ दैट एग्जिस्ट इन द माउथ ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 6 to 8 ईयर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड, उसको हम कहेंगे मिल्क टीथ। 6 से 8 साल से का जो पीरियड होता है, तो उस समय जो हमारे जो टीथ होते हैं ह्यूमन बीइंग में, बच्चों के जो होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? मिल्क टीथ कहलाते हैं उस समय। फिर नेक्स्ट आएगा, द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक एक थिक वॉल्ड होता है, किस शेप का? यू शेप का। नेक्स्ट आएगा, द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द स्टमक इज टू ब्रेक डाउन। किसमें टूटता है? क्या फंक्शन होता है इसका स्टमक का? द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब प्रोटीन को तोड़ता है किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होगी। किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है। फिर हम इसके आगे देखेंगे। फिर द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन टेकिंग प्लेस इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, उसको हम रूमिनेशन कहेंगे। यानी जो ग्रास खाते हैं एनिमल, उसमें उनको क्या कहते हैं? जो उनके अंदर डाइजेशन होता है, उस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। क्योंकि वो ग्रास खाते हैं ना, तो सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं, उनके अंदर सेल्यूलोज अधिक मात्रा में प्रेजेंट होगा ऐसे एनिमल में, जो अधिकतर हर्बीवोर होंगे। फिर डायरिया इज कॉज्ड ड्यू टू, डायरिया जो है इन्फेक्शन, इंडाइजेशन और फूड पॉइजनिंग, इनके कारण डायरिया जो है कारण होता है इन चीज़ों का। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 8th क्वेश्चन है, प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड वाटर मिक्सड विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व्ड इन इट को मतलब हम क्या कहेंगे? ORS, यानी ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड वाटर को जब हम मिक्स करते हैं सॉल्ट एंड शुगर के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को ORS कहेंगे, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर हमारा 9th आता है, 9th क्वेश्चन, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ORS जो होता है, ये ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये शॉर्ट फॉर्म इसकी ORS बोलते हैं। आपको पता ही होगा कि हाँ, छोटे बच्चों को दिया जाता है ये, जब उनके अंदर उसकी कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तब हम उसको ORS देते हैं। सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व्ड इन इट, बॉइल्ड वाटर में। फिर नेक्स्ट आएगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमंग द फॉलोइंग, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आपको बताना है इसमें से, इन पॉइंट में से कौन सा होगा? ह्यूमन बीइंग है, ईस्ट है, काव है, अमीबा है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो अमीबा होगा। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा, फिर हमारा आता है नेक्स्ट, द सेमी सॉलिड मास विच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर थ्रोली मिक्सअप ऑफ फूड एंड गैस्ट्रिक जूस। यानी गैस्ट्रिक जूस और फूड का जो मिक्सअप होता है, उस मिक्सअप होता है, एक मिक्सअप होने के बाद क्या होता है? एक सेमी सॉलिड मास प्रोड्यूस्ड होता है हमारे स्टमक में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? काइम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे, तो उसमें एक विंड पाइप मिलेगा, तो वो उसका जो ऑप्शन है वो विंड पाइप होगा। फिर हमारा आएगा, ये एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर है, उसमें मैंने पार्ट 1 के कुछ मतलब अलग क्वेश्चन अलग से कराए हुए हैं MCQ, और अब पार्ट 2 लेकर आई हूँ, उसके अब करा रही हूँ मैं। इतने MCQ हैं, ये उसी चैप्टर में से बने हैं, एनसीईआरटी से ही है ये, जो क्वेश्चन उसके बन सकते हैं। फिर तो आप लोग इसको रिवाइज करिएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। द कॉम्पोनेंट ऑफ फूड विच इज़ कॉम्प्लेक्स, यानी फूड का एक कॉम्पोनेंट है जो कॉम्प्लेक्स होता है, वो क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये चीज़ें होती हैं। फिर बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन, बाइल का प्रोडक्शन किस में होता है? लीवर में होगा। फिर एन एग्जाम्पल ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज फूड,
तो क्या होगा उसका? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल है जो फूड को सिंथेसाइज करता है, तो वो है पैरामीशियम। क्या है वो? पैरामीशियम है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। कुछ माइन्यूट कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, ऑप्शन में, और क्वेश्चन में भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए जो जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आई हूँ मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, क्योंकि देखने में तो वो चैप्टर ऐसा लगेगा कि हाँ हमें सब कुछ आता है, बट जो क्वेश्चन बनते हैं ना फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग उसको ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, और ये इस जबकि चैप्टर जो है वो छोटा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, जो क्वेश्चन बने हैं वो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए आप लोग उसको ध्यान में रखना। ये आने वाले एग्जाम्स में या आपके DSSB और जो आने वाले CTET एंड ऑल अदर टीचिंग एग्जाम्स, उन सब में ये आपको हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस की। फिर अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हम सलाइवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन माउथ, यानी सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी कहाँ लोकेट होती हैं? माउथ में होती हैं। एंड क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि डाइजेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? वो भी हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 16th क्वेश्चन है, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब्ड होती है? वो होती है हमारी वाटर एंड मेडिसिन। एंड जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और जो वाटर एंड मेडिसिन हो जाती हैं वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। फिर आता है द मूवमेंट ऑफ फूड इन फूड पाइप इज कॉल्ड, यानी फूड का यहाँ पे मूवमेंट बताया है कि फूड पाइप में हमारा जो फूड का, यानी जब हमने खाना खाया तो हमारा जो खाना पेट तक जाता है, स्टमक तक जाता है, उस प्रोसेस को यानी उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहेंगे। क्या कहते हैं हम इसको? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब बहुत से लोगों को क्या होता है कि जब वॉमिटिंग आती है ना, तो वॉमिटिंग आती है तो हमारा खाना स्टमक तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो क्या होता है कि मतलब बाहर आ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। उस प्रोसेस को हम एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ऑपोजिट इसके। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे 18th क्वेश्चन, द वे ऑफ टेकिंग फूड बाय बी, यानी फूड लेने का जो तरीका है, जो बीज होती है ना उनको, तो वो किस तरीके से लेती हैं? वो लेती हैं हमारे सकिंग के द्वारा, सकिंग प्रोसेस के द्वारा लेती हैं, वो सक करती हैं फूड को। फिर द प्रोसेस थ्रू विच अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इजेशन। जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो गया, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, इजेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। फिर द प्रोसेस इन विच फॉकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस, उस प्रोसेस को हम इजेशन कहेंगे इसको भी। उसके बाद आता है रूमिनेशन कैन, यानी रूमिनेशन क्या करता है? सेल्यूलोज का पाचन करता है, कैन डाइजेशन द सेल्यूलोज। फिर आता है 22, द इंटेस्टाइनल जूस डाइजेस्ट द प्रोटीन इनटू, यानी इंटेस्टाइनल जूस क्या करती है? प्रोटीन का डाइजेस्ट करती है, किसमें? अमीनो एसिड में। प्रोटीन को वो अमीनो एसिड में करती है, फैट को फैटी एसिड में करती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके आगे है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे 23rd क्वेश्चन, सिफोनिंग इज द मोड ऑफ फीडिंग अलोन इन विच टाइप ऑफ एनिमल, तो वो किस प्रकार का एनिमल? सिफोनिंग जो होता है वो, सिफोनिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है इनकी फीड करने की प्रोसेस होती है, कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। जैसे हनी है, हनी या फिर बटर, अब जैसे इसमें किस प्रकार का एनिमल है? बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई क्या करती है? मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। ठीक है, मतलब एक पात्र से दूसरे पात्र तक पहुंचाना, ड्रॉप करना है ना, खाली करना या उस चीज़ को भरना, इस तरीके से होती है, एक प्रोसेस होती है सिफोनिंग। ठीक है, तो ये जो किस प्रकार के एनिमल में होती है? ये होती है हमारी बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई के बारे में बताया गया है ये। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि सिफोनिंग एक प्रकार का फीडिंग की प्रोसेस होती है, मोड ऑफ फीडिंग होती है, तो किस में होती है? किस प्रकार के एनिमल में? बटरफ्लाई में होती है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, जैसे कि सिफोनिंग में मैंने आपको बताया, तो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई क्या करती है कि फ्लावर पे बैठती है ना, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में वो जो उसके वो पराग कण होते हैं, जो भी जिस पर जो करती है वो पराग कण वगैरह पे, तो वो एक से दूसरी जगह पर पहुँचाना, तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है ना, उसको सिफोनिंग होती है, एक मोड ऑफ फीडिंग। ठीक है, वो किस में मिलेगी आपको? बटरफ्लाई में मिलती है। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे 24th, द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक
तो वो क्या करता है, स्टार्च को किस में करेगा, सिंपलर शुगर में करेगा। जो स्टमक होता है वो स्टार्च का डाइजेशन करता है शुगर में। फिर 25th क्वेश्चन है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसोसिएटेड जो उससे ग्लैंड जो उससे जुड़ी हुई होती हैं साथ साथ, वो क्या बनाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। फिर द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ अमीवा हेल्प्स टू इंजेस्ट फूड, हाउएवर द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन हेल्प्स टू, वो क्या करेगी, एब्जॉर्व करेगी एक डाइजेस्टेड फूड को। यानी एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ है जैसे अमीवा की, ठीक है, वो हेल्प करती है किसमें, फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो उसकी होती है ना, वो क्या होती है, सीडोपोडिया होती है। उसको हम जोकर ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, फॉल्स फीट भी बोलते हैं, है ना, कई सारे नेम होते हैं उसके। तो जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ अब ह्यूमन इंटेस्टाइन में जो होती है फिंगर लाइक आउटग्रोथ क्या होती है, वो होती है विली, है ना। फिंगर लाइक वो क्या हेल्प करती है, वो करती है जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो इनने दो चीज़ों में बताया है, एक अमीबा के बारे में और एक ह्यूमन में। तो ह्यूमन इंटेस्टाइन में क्या करती है फिंगर लाइक आउटग्रोथ, वो एब्जॉर्व करेगी डाइजेस्टेड फूड को, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, द टीथ विच हेल्प्स इन बाइटिंग द फूड आर द, यानी वो टीथ जो हमें फूड चबाने में हेल्प करती है वो कौन से होते हैं, हमारे प्रीमोलर होते हैं। प्रीमोलर होते हैं हमारे अंदर 2, 1, 2, 3, मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यानी प्रीमोलर 2, 1, 2, 3 और 2, 1, 2, 3, मतलब अपॉन में 2, 1, 2, 3 भी करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो स्टेप से होता है, ये 2, 1, 2, 3 और 2, 1, 2, 3। इसको अगर हम 2 से करते हैं तो हमारे आता है 32 टीथ, जिसमें हमारा ये इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये होता है हमारा मोलर। तो प्रीमोलर हमारा जो होता है, तो ये वाले जो हमारे प्रीमोलर होते हैं ये हमारे किस में हेल्प करते हैं, फूड बाइटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे, लेफ्ट ओवर फूड इन टीथ रिलीज विच ग्रेजुअली डैमेजेस टीथ। यानी हमारे टीथ पर जैसे हमने कुछ खाया तो क्या होता है कि वो रह जाता है, तो वो धीरे धीरे डैमेज होता है इससे हमारे टीथ। तो वो क्या चीज़ रह जाती है, वो जो रह जाती है हमारी एसिड। एसिड के कारण हमारी टीथ जो है वो डैमेज हो जाती है, धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। फिर 29th है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड। यानी वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स फूड को लेते हैं, जब वो फूड लेते हैं वो क्या होता है हमारा इंजेशन। अब इंजेशन और इजेशन ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब हम फूड को ले रहे हैं वो प्रोसेस हमारी इंजेशन और एक्सपेल्ड आउट कर रहे हैं वो होती है हमारी इजेशन। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना है इन छोटे छोटे पॉइंट्स को। फिर आता है 30th, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। मतलब क्वेश्चन का तरीका बदल गया है, एक ऑर्गेनिजम्स जो ले रहे हैं वो भी इंजेशन होता है, और जो फूड को ले रहे हैं, लेने की जो प्रोसेस होती है बॉडी में वो कौन सी होती है, इंजेशन होती है। जहाँ एक्सपेल्ड आउट की बात आए वहाँ पे इजेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। और फिर इसके आगे पढ़ेंगे हम। फिर आता है 31st, द ग्रास इज रिच इन, ग्रास जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है ग्रास में, सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज का डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो रूमिनेशन होती है, ठीक है, रूमिनेशन। और ऐसे एनिमल में क्या होती है, कौन सा डाइजेशन होता है, ऐसे एनिमल को हम रूमिनेंट कहते हैं, और उनके अंदर जो प्रोसेस होती है सेल्यूलोज का पाचन, रूमिनेशन एनिमल कहलाती है, ठीक है। तो 31st में यह जाता है कि ग्रास में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। जो हर्बीवोर एनिमल होते हैं, प्योर हर्बीवोर एनिमल, उनमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। अब इसके आगे देखेंगे हम। फिर हमारा आएगा इसके आगे कि हाउ मैनी प्रीमोलर टीथ फाउंड इन माउथ। कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं, सॉरी प्रीमोलर की बात हो रही है, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं हमारे प्रीमोलर। जो भी अभी मैंने इससे पहले भी बताया था, जो डेंटल फॉर्मूला होता है ICPMM, यानी 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 से जब हम करेंगे तो हमारे 32 टीथ आएंगे, जिसमें हमारा प्रीमोलर है वो हमारा कितना है, 4 आएगा। तो प्रीमोलर हमारा कितना है, प्रीमोलर आपको कितने दिख रहे हैं, 2 और 2 कितने हो गए हमारे, 4, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, माउथ से, जो सबसे पहले बताया था। फिर आएगा द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। यानी कौन सी प्रोसेस है जिसमें हमारा, अब जैसे हमारा फूड एब्जॉर्ब्ड हो गया, ठीक है,
अब एब्जॉर्ब्ड हो गया, अब हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने, एनर्जी जब प्रोड्यूस्ड होगी हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। जब फूड एब्जॉर्ब्ड होने के बाद हमें एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, एसिमिलेशन। अब आएगा विच ग्लैंड सिक्रीट बाइल जूस, कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है बाइल जूस को, वो करती है लीवर। और बाइल भी प्रोड्यूस्ड किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है। और बाइल जूस सिक्रीशन कौन सी ग्लैंड करती है, लीवर करती है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर होती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। फिर आता है द एंड पार्ट ऑफ द टंग इज सेंसिटिव। अब ये लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, कि जो एंड पार्ट होता है, द एंड पार्ट ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। अब देखो, जैसे मान लीजिए ये आपका टंग है, ठीक है, ये आपका टंग का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है डायग्राम, जिसमें जो सबसे लास्ट जो पार्ट होगा, सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा बिटर। कैसा होता है, बिटर होता है। बीच में जो पार्ट होता है उसको हम कहेंगे उमामी। और जो राइट साइड में दिख रहा है आपको फर्स्ट नंबर पे, वो होता है हमारा सॉर। एंड थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो उसको सॉल्टी आ जाएगा। एंड सबसे जो आगे का टिप का जो पार्ट होगा वो होगा हमारा स्वीट वाला पार्ट। तो इसकी टेस्ट क्वालिटी होती है। तो अगर हम बात करें इसकी टेस्ट क्वालिटी में, 5 टेस्ट क्वालिटी हैं, ऐसे तो बहुत सारी होती हैं, तो जो मेन बताई हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं। जैसे कि फर्स्ट जो से आपको दिख रहा है यहाँ पे स्वीट, फिर आपका आएगा सॉर, सॉल्टी, ठीक है, बिटर सबसे लास्ट वाला एंड पार्ट होता है आपका बिटर, और फिर होता है बीच में जो होता है वो होता है आपका उमामी, यानी सैवरी भी बोलते हैं। इसमें आपको कौन सा टेस्ट पता लगता है, जैसे कि फिश का हो गया, मशरूम हो गया, टोमेटोज हो गए, है ना, कुछ डिलीशियस फूड जो होते हैं ना उसके फ्लेवर पता होते हैं, यानी मीठी फ्लेवर हो गए, है ना। तो ये हमारा उमामी वाला होता है बीच का पार्ट, ठीक है। सबसे टिप का जो पार्ट होता है वो होता है आपका स्वीट वाला, ठीक है। स्वीट के बाद फिर आपका आता है सॉल्टी, ठीक है, सॉल्टी के बाद फिर सॉर, और सबसे जो मिडिल पार्ट होता है वो होता है आपका उमामी। तो ये आपके कुछ पार्ट इसके हैं, टेस्ट क्वालिटी हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस ये कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के। तो इसका पार्ट 1 आप देखना, और पार्ट 2 ये हैं इसके क्वेश्चंस। कुछ टोटल जो होंगे वो शायद 40-50 क्वेश्चंस हैं इसके टोटल इस चैप्टर के। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। अब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो फाइबर टू फैब्रिक है। मैं उसके क्वेश्चंस लेके आऊँगी और आप लोग उसको श्योरली इसको रिवाइज करिएगा। इससे आप जब आप ये रिवाइज करेंगे इस क्वेश्चंस को तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन है वो इसी में से ही है। एक तरीके से पूरा चैप्टर आपका तैयार हो गया है अगर आपको ये क्वेश्चंस याद कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और मैं ऐसे ही MCQ क्वेश्चंस लेकर आती रहूँगी जो आपके आने वाले एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे, और इसके चैप्टर भी फिर मैं इसके बाद लेकर आऊँगी। तो अभी तक के लिए थैंक यू, और आप इसको रिवाइज करते रहना। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।